आज हम नहम जमात के सबक हिंदुस्तान के समाजी और मजहबी मुसल्लिहीन के मुतल्लक पढ़ेंगे। कुरून वसत के हिंदुस्तान में समाजी व मजहबी इस्लाही तहरीकें। अब कुरून वसत का जो वक्फा है 5वीं सदी के अवाखिर से 15वीं सदी के अवाखिर तक के वक्फे को या अहद को कुरून वसत या अहद वस्ता भी कहते हैं। हिंदू मत में वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत से नकाइस और सख्ती पैदा हुई। शंकर आचार्य, रामानुजाचार्य, मध्व आचार्य और बसवेश्वरा जैसे कई मुसल्लिहीन ने समाजी मजहबी इस्लाहात मुतारफ करवाए। इन्होंने हिंदू मजहब और फलसफे के उसूलों को वाज़ा किया। समाजी इस्लाहात का मकसद अंधे अकायद को ख़त्म करना और माशरे में बराबरी का हुसूल है। अब सबसे पहले है शंकर आचार्य। 788 आम अहद से 820 आम अहद। शंकरा 788 आम अहद में केरल के रियासत कलाडी में पैदा हुए। इनके वालिदैन शिवगुरु बचपन में ही इंतकाल कर गए और वालिदा आर्याम। इन्होंने दुनियावी जिंदगी में दिलचस्पी नहीं दिखाई और माँ की पालत के बजाय की इजाजत से सन्यासी या रहबानियत को कबूल कर लिया। इनकी मुलाकात इनके मुस्तकबिल के उस्ताद मोहतरम गोविंद भगत पाद से हुई नर्मदा के किनारे में। इन्होंने इनकी सरपरस्ती में संत या रहबानियत को कबूल कर ली। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का 3 बार दौरा किया। शुमाली हिंदुस्तान में कश्मीर और पड़ोसी मुल्क नेपाल, बनारस जिसे वाराणसी और काशी के नाम से भी जानते हैं, जो दरियाई गंगा के किनारे है और यहाँ की गंगा आरती बहुत मशहूर है। बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है, यहाँ 12 लिंगों में से एक शिवलिंग मंदिर भी है जिसकी बुनियाद आदि शंकरा ने ही रखी। द्वारिका, इसको देवभूमि द्वारिका भी कहते हैं, गुजरात में है। फिर पुरी उत्तर प्रदेश में, माफ कीजिए उड़ीसा में, और तिरुपति आंध्र प्रदेश, और कंची जो है कांचीपुरम के ताल्लुक से हमने जाना है कि ये तमिलनाडु में है, वगैरह का दौरा किया। इसने अद्वैत का फलसफा पेश किया, यानी एक ही वहदत। इनके लकब सर्वजन्य और जगत गुरु थे। इसने बहुत से मठ कायम किए और इनमें से 4 अहम हैं। वो है पुरी में गोवर्धन पीठ, द्वारिका का कालिका मठ, बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ, श्रृंगेरी में शारदा पीठ है। और आपको पता है कि ये श्रृंगेरी हमारे कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में है। शारदा ये सरस्वती का अवतार है। इन्होंने शिव, विष्णु और सूर्य, गणेश और कुमार और शक्ति की पूजा को अहमियत देकर मुख्तलिफ फिरकों को मुत्तहिद करने की कोशिश की। इसीलिए इन्हें शन्मनाथ तापनाचार्य कहा जाता है। शंकरा ने ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवत गीता पर तफसीरें लिखी। इन्होंने विवेक चौड़ामणि, शिव आनंद लहरी, सौंदर्य लहरी, भज गोविंदम वगैरह तसानीफ लिखे। भज गोविंदम बहुत मशहूर है। शंकरा का इंतकाल उत्तराखंड के केदारनाथ में 32 साल की उम्र में हुआ। शंकरा आचार्य ने उपनिषदों और ब्रह्म सूत्रों का गहराई से मुतालिया किया और अद्वैत फलसफे का प्रचार किया। इसके मुताबिक ब्रह्मा यानी अजीम रूह ही सच्ची है, बाकी दुनिया झूठ है। रूह ब्रह्मा के साथ एक है और जिंदगी ब्रह्मा से अलग नहीं है। दुनिया माया और वहम है, ब्रह्मा सच्चाई है। लोग जाहिल हैं कि वो दुनिया की वहम फितरत से वाकिफ नहीं हैं। वो नहीं जानते कि ब्रह्मा ही सच्चाई है। इसीलिए हमें इल्म की राह पर चलना चाहिए और दुनिया की फितरत का इदराक करना चाहिए। बाला आखिर हमें अपने आत्मा यानी रूह को मुतल्लक सच्चाई और ब्रह्मा के साथ मिला देने चाहिए, तब ही हमको मोक्षा यानी नजात हासिल हो सकती है। इस तरीके से शंकराचार्य ने इल्म का रास्ता सिखाया। इंसानी रूह का कोई अलग वजूद नहीं है और इस हकीकत का इजहार इसने जुमले अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ब्रह्मा हूँ,
ऐलान किया कि ब्रह्मा ही सच है, इसकी कोई खूबी, कोई खुसूसियत और कोई शक्ल नहीं है। इसीलिए इन्होंने निर्गुण, निराकार, निर्विकार। शंकरा ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल सफर किया और अपने अद्वैत फलसफे का प्रचार किया। ये अद्वैत फलसफा क्या है और वाज़ा तौर पर हम तफसील से देखेंगे कि अद्वैत का मतलब है वहदत या गैर द्वैत। इसके मुताबिक ब्रह्मा यानी खुदा हतमी सच्चाई है, वो निर्गुण है, किसी खूबी से मंसूब नहीं, निराकार है, उसकी कोई जिस्मानी शक्ल नहीं और वो स्वप्रकाश है, वो खुद से रोशन और वाज़ा है। इसने मौजूद दुनिया को कोई अहमियत नहीं दी बल्कि रूहानी दुनिया को अहमियत दी। इसीलिए इसने दुनिया को माया कहा और मायावाद का प्रचार किया। ये दुनिया एक सुराब है, इनफरादी रूह और अजीम आला रूह एक ही हैं। शंकरा ने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। जाहिल इनफरादी रूह इसे अपने अंदर नहीं पहचानने लगेगी बल्कि बाहर से तलाश करेगी। इस सच्चाई को पहचानने के लिए इल्म जरूरी है जो नजात की तरफ ले जाता है। मायावादा के मुताबिक अंधेरे में रस्सी भी सांप की तरह महसूस होती है। रोशनी की मौजूदगी में रस्सी की हकीकत जाहिर हो जाती है। इसी तरह जहालत की वजह से हमें दुनिया हकीकत नजर आती है। रोशनी की मौजूदगी में यानी इल्म से हम नजात हासिल कर सकते हैं। अब है रामानुजाचार्य 1017 से 1137 आम अहद। रामानुजाचार्य 1017 आम अहद में चेन्नई के करीब श्री पेरम्बदूरू में पैदा हुए। इनके वालिदैन केशव सोमैया जी और कांतिमती थे। इनकी तालीम कांची में यादव प्रकाश की सरपरस्ती में हुई। 16 साल की उम्र में इनकी शादी तंगम्मा से हुई। चूंकि वो खानदानी जिंदगी से मुतमईन नहीं थे, खानदान को छोड़ दिया और रहबानियत को सन्यासी बन गए। श्रीरंगम मठ के सरबरा यमुनाचार्य चाहते थे कि रामानुजा इनका जाननशीन हो, लेकिन रामानुजा के वहां पहुंचने से पहले ही इनकी मौत हो गई। बाद में रामानुजाचार्य श्रीरंगम मठ के सरबराह बने और विष्णु मत को कबूल किया। ये कुलतुंगा चोला को पसंद नहीं आया, वो शिव मजहब का पैरोकार था। इसीलिए रामानुजा श्रीरंगम छोड़कर कर्नाटक आ गए। होयसला बादशाह विष्णुवर्धन ने इन्हें पनाह दी। रामानुजा ने मेलकोटे में विष्णु मठ कायम किया और 20 साल तक वहां रहे। कुलतुंगा चोला की मौत के बाद वो तमिलनाडु वापस आ गए। इनका इंतकाल श्रीरंगम में 1137 आम अहद 120 साल की उम्र में हुआ। आपके अहम तसानिफात में से वेदांत सारा, वेदांत सागरा, वेदांत सूत्रा, गीता भाष्य और त्रिभाष्य अहम हैं। आपका फलसफा विशिष्टाद्वैत फलसफा। रामानुजा विशिष्टाद्वैत फलसफा के प्रचारक थे। इनके पैरोकारों को श्री विष्णुआ कहा जाता है क्योंकि वो विष्णु की इबादत को अहमियत देते हैं। श्री या लक्ष्मी, भक्त या आबिद विष्णु के दरमियान सालिस समझा जाता है। इन्होंने शंकरा के मायावाद की मजम्मत की। इनके मुताबिक, रामानुजाचार्य के मुताबिक, खुदा मौजूद है और दुनिया सच्ची है। इसने परमात्मा को हकीकी, आजाद और मुस्तकिल कहा। रूह इसको चित्त यानी जानदार और दुनिया अचित्त, बेजान, इसी अजीम रूह पर मुनस्सिर हैं। इन दोनों का आजाद वजूद नहीं है। रामानुजा ने नजात हासिल करने के लिए भक्ति मार्ग, भक्ति का रास्ते की तबलीग की। भक्ति मार्ग के दो अहम अनासिर हैं। पहला प्राप्ति यानी अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देना मुकम्मल, और दूसरा है आचार्य भीमना, गुरु या उस्ताद के ताबे होना। रामानुजा ने तमाम
अकीदतमंदों को मंदिर में दाखिले का मौका दिया, बिला तफरीक इनकी पैदाइश और ज़ात के। इन्होंने अछूतों को तिरुवकुलात्तर या श्री हरिकुला कहा।